मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ कि हमारी 125 सीट तक आ जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है राजस्थान में आज 199 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन सबके जहन में, सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर कौन बनेगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। 3 दिसंबर को जब राजस्थान विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती होगी, चलिए हम बातचीत करते हैं बॉडी बिल्डर और आरएलपी की नेता प्रिया सिंह मेघवाल से। मेरे साथ अभी प्रिया सिंह मेघवाल हैं और आपने देखा होगा किस तरीके से हनुमान बेनीवाल के साथ और चंद्रशेखर आजाद की रैलियों में ये शामिल होती थी और हजारों लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा होती थी प्रिया सिंह मेघवाल को देखने के लिए, इनसे मिलने के लिए, इनसे हाथ मिलाने के लिए। प्रिया जी, आज मतदान, क्या रुझान आ रहे हैं, क्या माहौल है, किस तरफ बयार बह रही है? बहुत अच्छा रुझान है। परिवर्तन चाहती है जनता। जनता बीजेपी कांग्रेस को वोट देके बहुत दुखी हो चुकी है। इनके वादे हमेशा झूठे रहते हैं। कहते हैं देश आजाद हो गया, पर इस बीजेपी कांग्रेस ने हमें सच में आजाद नहीं होने दिया। एक गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए रखा है। और एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। बीजेपी बोलती है हम हमारे राज्य में ये करेंगे, कांग्रेस बोलती है हम हमारे राज्य में ये करेंगे, जिससे बहुत नवयुवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनका भविष्य दांव पे लग गया है। राजस्थान नंबर 1 पे है महिला उत्पीड़न मामले और रेप केस में। और मैं खुद, कल मेरा एक इंटरव्यू आया, तो मैंने लाइव बोला था कि मुझे राजस्थानी बताते हुए भी शर्म आती है, पर प्राउड मुझे इस चीज का है कि जिस निकम्मी सरकार ने मेरा अपमान किया है, उसी जनता ने मुझे सर का ताज बना के बहुत प्यार और सम्मान दिया है। बस इस चीज का बहुत प्राउड है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं वो दलित लड़की हूं, मैं वो लड़की हूं जिसका सरकार ने चैप्टर बंद कर दिया और जनता ने, समाज ने इतना प्यार और सम्मान देके आज एक मुख्यमंत्री के बराबर बिठा दिया मेरे को। मैं मुख्यमंत्री के साथ स्टेज शेयर करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, इसमें दिखाई दे रहा था कि हनुमान बेनीवाल का नाम अशोक गहलोत ले रहे थे और कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल राजस्थान में एक बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल, जो गहलोत जी जो नाम ले रहे थे वो बिल्कुल सही बात है। और जिस बंदे ने 25 साल से संघर्ष कर रहा है और 5 साल पहले अपनी पार्टी बनाई थी, आज वो पार्टी कहाँ है आप देखो, कितनी मजबूती के साथ खड़ी है। पार्टियां आती है, चली जाती है और नई पार्टी बनती है हमेशा। पर इन्होंने हमेशा जो अपने आज तक जो वादे किए हैं वो हमेशा पूरे किए हैं और जो ठान लिया ना उसको करके दिखाए हैं। दलित शोषित पीड़ित के हक की आवाज उठाते हैं, महिलाओं के हक की आवाज उठाते हैं। और मैं कहती हूँ राजस्थान क्या पूरे भारत में हनुमान बेनीवाल जैसा नेता नहीं है। नेता मान लो, भाई मान लो, कुछ भी मान लो, गुस्सा मुंह पे है। जो मुंह पे गुस्सा करता है वो दिल का साफ होता है। जो गुस्सा नहीं करते वो पेट में पाप रखते हैं। इन्होंने, उनको फर्क नहीं पड़ता किसी के साथ गलत हो रहा है और वहां 5,000 10,000 लोग हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता गरीब के साथ क्यों गलत हुआ, किसी इंसान को बेवजह क्यों परेशान किया, उनके लिए वो मायने रखता है। अच्छा, जो चुनाव हो रहा है आज, मतदान का दिन है, मतदान हो रहा है, क्या ये चुनाव अत्याचार, बलात्कार, एट्रोसिटी खिलाफ है या फिर हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, गैस सिलेंडर, 5 किलो राशन, इसी में फंसा रह जाएगा? देखो, हर, जैसे आप जो बोल रहे हो लगभग दोनों चीजें सेम है। कहीं ना कहीं महंगाई की मार भी है, गैस सिलेंडर की मार भी है। सबसे ज्यादा मुद्दा है महिला उत्पीड़न मामले। उससे, उसके बाद आता है
राजस्थान में गुंडागर्दी, गिरोह का पैर पसारना, हम्म, और जिस तरह पेपर लीक के मामले राजस्थान में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हम्म, सरकार आंख बंद करके बैठी है। हम्म, देश की जनता पूछती है, राजस्थान के लोग पूछते हैं सरकार से कि आपका पेपर लीक करना हो गया, किसी का 1 साल खराब होके पूरी जिंदगी खराब हो गई, किसी के पास ये 1 ही साल बचाओ नौकरी लगने के लिए, बिल्कुल। और पेपर लीक हो गया। ऐसे कितने बच्चों का फ्यूचर खराब हो गया? क्या उनको सरकार रखती है? क्या उनको सरकार देती है? महिला उत्पीड़न के मामले में आप देखो, मणिपुर वाला बहुत शर्मसार केस है। हम्म। पूरा देश शांत बैठा था उस टाइम, इतना बड़ा कांड हो गया, क्यों नहीं आवाज उठाई? लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि राजस्थान में हमारी सरकार लाइए, बीजेपी की सरकार बनवाइए और महिलाओं को यहाँ पर सुरक्षा दी जाएगी, किसी भी महिला पर किसी प्रकार से कोई अत्याचार नहीं होने पाएगा। मैं मोदी जी से कहती हूँ, मोदी जी अभी राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, मणिपुर में तो आपकी सरकार है ना, वहां महिलाएं कितनी सुरक्षित है? वहां क्यों नहीं किया महिलाओं को सुरक्षित आपने? क्यों सरेआम इस तरह नग्न अवस्था में उनको घुमाया गया? मोदी जी, आपकी बीवी नहीं है, आपकी बहन नहीं है, इसीलिए आपको महिलाओं का दर्द समझ नहीं आता। आपको सिर्फ राजनीति दिखती है, कुर्सी दिखती है। अगर सेफ करना है ना, तो हमसे पहले मणिपुर वालों को करिए, जहां आपकी सरकार है। राजस्थान के बारे में आप इतना लेट सोच के आप अपनत्व मत दिखाइए। हम्म। सरकार नहीं आएगी राजस्थान में बीजेपी की। एक सवाल है बड़ा, आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है, बहुत फेमस है कि बीजेपी कह रही है कि हम 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, कांग्रेस पार्टी कह रही है हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। आप लोग क्या देंगे, कितने में देंगे? स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेके सड़क पे बैठी थी, आपको भी पता है। आज गैस सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया, कहां गई स्मृति ईरानी? और इसी कांग्रेस में गैस सिलेंडर 1200 रुपए का था, तब कहां गई सरकार? और आज वोट और नोट से इतना प्यार है कि आप 450 में दे रहे हो, 500 में दे रहे हो। तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं। चुनावों से पहले हजारों घोषणा करते हैं और चुनाव के बाद में ये किसी की नहीं सुनते। राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार, 5 साल का राज हो गया है। 4 साल तो ये बाड़ा बाड़ा खेलती रही है। सचिन पायलट जी और गहलोत जी के बीच में बहुत फाइट होती रही है, तो ये 4 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। और ये 1 साल में जाते जाते गहलोत जी ने मोबाइल फोन दे दिए, राशन दे दिया। आप खुद समझदार हो, एक कट्टा राशन किट से क्या पूरा परिवार चल सकता है? जिसमें 5 किलो आटा हो, 100 ग्राम नमक मिर्च हल्दी हो। आप खुद सोचिए, उन्होंने मोबाइल फोन दिया है। मैं कहती हूं, आपने ऐसा काम किया जो ऑलरेडी सबके घर में है। आपने किसी को रोजगार क्यों नहीं दिया? आप सरकार में हैं, तो मेरे हिसाब से शिक्षा को देखते हुए आपको 8वीं तक के बच्चों की शिक्षा फ्री करनी चाहिए। उनसे पैसे नहीं लेने चाहिए, किताबों के, ड्रेस के, सभी, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 8वीं तक की शिक्षा फ्री करो। शिक्षा मिलेगी तभी तो शिक्षित होंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब कहते थे कि शेरनी का दूध पिएगा वो धाड़ेगा, शिक्षा का दूध पिएगा वो धाड़ेगा। मैं इसी चीज को, मैं उस दुर्भाग्य लोगों में से आती हूं जिसको शिक्षा नहीं मिली। हमारे टाइम ऐसा नहीं था, पर आपने शिक्षा की तरह ध्यान क्यों नहीं दिया? सोशल मीडिया की तरफ क्यों दिया? आपने क्यों मोबाइल गिफ्ट किए? सिलाई मशीन भी तो दे सकते थे। क्या किया आपने? ये तो कह रहे हैं कि मोबाइल आप, देने से बच्चे पढ़ाई करेंगे। बच्चे पढ़ाई करेंगे क्या पहले से उनके पास मोबाइल नहीं है? आपने महिलाओं को मोबाइल दिए हैं जो चलाना भी नहीं जानती। क्या सबको मिले? आप अगर इतने ही समझदार होते तो हर सरकारी स्कूल में एक ऐसी बड़ी सी एलईडी लगा के और ऑनलाइन कोचिंग करवाते। जितने भी गांव के बच्चे हैं जाके वहां पढ़े। ऐसे भी तो शिक्षा हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज में निःशुल्क क्यों नहीं किया इन्होंने? कोचिंग वगैरह सब करनी चाहिए थी, मोबाइल क्यों दिया?
मुद्दे बहुत बड़े हैं, देखने को छोटे लगते हैं। सरकार सोचती है दुनिया पागल है, दुनिया पागल नहीं है, बहुत समझदार है। आज मैं सरकार में नहीं, मैं सरकार में भी नहीं हूं, मैं नेता भी नहीं हूं, मैं मेरा कोई पद और ओहदा भी नहीं है, हूं तो मैं एक आम लड़की ना, मैं चीजें समझती हूँ ना। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं बोला है, मुद्दे वाइज मुद्दे रखे हैं। महिलाओं के बलात्कार हो जाते हैं, जब ये लोग पहुंचते नहीं है। जातिवाद राजस्थान में इतना फैला हुआ है कि मटकी छूने पे हत्या कर दी जाती है, मूछों के लिए हत्या कर दी जाती है, दलित समाज की सरेआम हत्या कर दी जाती है, सरकार अंगूठा दिखा देती है। वो उदयपुर में वो कांड हुआ था, चाकू से काट दिया था, गला काट दिया था, आज उनको करोड़ों रुपए दे दिए। और वो दलित इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, उनके परिवार वाले आज भी बेचारे, कोई कमाने वाला नहीं है, सड़क पे बैठे हैं। कन्हैया लाल में बड़ी उनको राजनीति क्यों हो नहीं? रही है आजकल। सारे टीवी मीडिया के जो पत्रकार हैं आज कन्हैया लाल के घर पर है, कन्हैया लाल के परिवार का इंटरव्यू कर रहे हैं। जी। नरेंद्र तो मोदी ये जो है आप, कन्हैया लाल का नाम तो लेते हैं, लेकिन जो आरोपी हैं, हाँ, दोषी है, उनको अभी तक फांसी नहीं दिला पाए। देखो, ये हमेशा वादे करके जाते हैं, नहीं वादे पूरे होते। अभी मोदी जी आए थे, झुंझुनू चूरू करीदर का दौरा था, हम्म। नागौर के 6 पुलिस वाले हम्म। गए थे भाग के, तो उनका ट्रोले में बड़ा ट्रक होता है, उसमें उनकी गाड़ी भीड़ गई, 6 के 6 मर गए। हम्म। मोदी जी ने, मान्यवर मोदी जी ने उनकी संवेदना के लिए 2 शब्द नहीं बोले। हम्म। वो एक तरह का शहीद हुए हैं, ड्यूटी पर अगर कोई मरता है तो शहीद होता है। हम्म। मोदी जी ने उनके लिए कोई 2 शब्द नहीं बोले। हम्म। इससे बड़ी क्या बात होगी? अभी हफ्ता भर पहले पास में गांव में चाकसू, उसके पास में एक लड़की को लड़के उठा के ले जाते हैं, बाल विवाह हो गया था, लड़का गुंडा हो गया, उस वजह से उसका, लड़की जाना नहीं चाहती थी, तो लड़का गुंडा होके उस लड़की को उठा के ले गए। हम्म। और वो महिला और वो बेटी बार बार गुहार लगा रही पुलिस पे, पुलिस ने नहीं सुनी, वो लड़की ने सुसाइड कर लिया, खत्म हो गई। हम्म। तो महिलाओं की कहाँ सुनवाई है, आप बताओ? है बात ना? तो बताइए, गहलोत सरकार में, आप भी आरएलपी जुड़ी हुई हैं, आजाद समाज पार्टी और आरएलपी का गठबंधन आपस में। तो आप लोग कितनी सीटों पर फाइट कर रही हैं और कितनी सीटें उम्मीद है जीतने की? आपने तो ऐसा समीकरण पूछ लिया हम्म। जिससे मैं कोसों दूर हूं। हम्म। देखो, हम लोग पहले कोशिश तो जानते थे कि हमारी, प्रिया सिंह मेघवाल बॉडी बिल्डर हैं, लेकिन अब आपका नया परिचय है कि आप राजनेता भी हैं। आप ये सोचिए ना, एक खिलाड़ी, हम्म। एक दलित समाज की बेटी जो स्ट्रगल करके आई है, वो अचानक से राजनीति में क्यों आ गई? हम्म। मुझसे आप किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। राज खोलिए ना, मेरा अगला हाँ, सवाल नहीं था। मुझसे। अच्छा, तो मैं ये बताती हूँ, सीटों का तो देखो, हम्म। 200 सीटों में हमने नहीं उतारा, हम्म। पर हमारा यही है हम्म। कि हमारी 125 सीट तक आ जाएगी। आश्वस्त है? कोशिश पूरी की, आश्वस्त तो नहीं कह सकते, कोशिश तो हमने बहुत की है। 125 सीट, दो 199 सीटों में से। हाँ, कोशिश तो हमने खूब की है। हाँ। बाकी जनता जनार्दन है, एकदम से उनके दिल से बीजेपी कांग्रेस निकालना मुश्किल है, क्योंकि वो इस तरह के लास्ट में जो करती है ना ऑफर, हम्म। वो आगे नहीं बढ़ने देती। अगर जनता समझती ना थोड़ा सा भी कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं, राजस्थान में ये क्रूल्टी, महिला उत्पीड़न, रेप के मामले नंबर 1 है, किसान सड़कों पे बैठा है, बेरोजगार युवा जो शिक्षित डिग्रियां लेके बैठे वो जोमेटो स्विगी चलाते हैं ऑनलाइन, जो 12-13 हजार में, क्या ये हमारा देश का भविष्य है? ये हमारा देश का भविष्य है? मैं कहती हूँ जिसकी जैसी योग्यता उसी के अनुसार उसको नौकरी मिलनी चाहिए ना। आपने कितनी भर्तियां निकाल दी, सरकार से पूछते हो आपने कितनी भर्तियां निकाल दी? बेटियां पढ़ लिख के घर बैठी है,
फिर जाके वो ससुराल चली जाती है, ससुराल जाने के बाद कुछ नहीं है। आजकल टोल टैक्स, ये जितने भी बार हैं, बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, ये सारे मंत्रियों के हैं। एक आम आदमी तो पेट भर के खाना भी नहीं खा सकता, पूरे दिन काम इतनी करेगा, इस महंगाई के दौर में। पूरे दिन काम करता, मजदूरी करता, तब जाकर शाम को उसका तवा गर्म होता है। लेकिन सवाल वही है कि आप खिलाड़ी, बॉडी बिल्डर, और अब राजनीति में एंट्री, ये आपका हृदय परिवर्तन, दिल परिवर्तन कब हुआ कि चलिए अब राजनीति में आते हैं? क्यों आना पड़ा? मैं आपको सर सीरियसली बताऊं, मुझे, मैं शुरू से सोचती थी यार कुछ भी हो, मुझे इसमें मैं कभी नहीं जाऊंगी। और जब भी कहीं नेता आते, शुरू से देखती हूँ, जब भी नेता आते या कहीं भाषण देते ना, तो मैं चली जाती। यार मेरे को नहीं, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। जब मेरे साथ हुआ ना, तब मुझे लगा कि प्रिया बहुत गलत हो रहा है। हम्म, आप देखो, माना कि बॉडी बिल्डिंग को मान्यता नहीं है, हम्म, पर जिस समाज से मैं आती हूँ, जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, मैं दलित समाज की बेटी हूँ। मैं 5 क्लास पढ़ी हुई हूँ, मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ। मैंने ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। मजदूरी, मेहनत मजदूरी सब किया है, लकड़ियां तोड़ी है, पानी ढोया है, घरों में काम, सब कुछ किया है। मैं एक चीज पूछती हूँ, हम्म। ये इस क्षेत्र की बेटी इंटरनेशनल मेडल जीत के लाती है, ये मामूली बात है? इस ऐसे समाज की बेटी वहां जाके अपने आप को राजस्थान का पहला महिला बॉडी बिल्डर साबित करती है, ये कम बात है? मैं मुझे सरकार ने समाज कल्याण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, सिर्फ घोषणाओं में करके दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। हम्म, वो इसलिए दे दिया कि बहुजन समाज की सहानुभूति मिले। हम्म, आप एक चीज सोचिए, अगर ये चीजें सही नहीं होती तो आज जितने भी बच्चों के करंट अफेयर है और भी बुक्स है, उसमें मेरा नाम है कि राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर कौन है? प्रिया सिंह मेघवाल। समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रिया सिंह मेघवाल। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट कौन है? प्रिया सिंह। ये सब झूठी बातें। आज अब पूरा साल हो जाएगा दिसंबर में, एक साल में सरकार ने मेरे साथ क्या किया? मैं ये समाज कल्याण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, मैं कोई आपके दर पे भीख मांगने आई थी क्या? अच्छा, जो नहीं आई ना। नाइंसाफी है, जो नाइंसाफी है, सिर्फ आपके साथ इसीलिए की गई क्योंकि आप दलित समाज से आती हैं, बहुजन समाज की बेटी बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये कहती हूँ आपसे, मांगने नहीं गई थी। आप मेरा अपमान नहीं कर रहे हो, उस संपूर्ण महिलाओं का कर रहे हो जो बहुत स्ट्रगल करके आगे पहुंचती है। आपने मेरा पूरा चैप्टर बंद कर दिया। आप सरकार में हो, आपके घर से कुछ नहीं जा रहा था। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक महिला के साथ ऐसे कर रहे हो। मान्यवर मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि मैं राजस्थान को पर्दा मुक्त करना चाहता हूं, जिससे बेटियां पढ़े, आगे बढ़े। मान्यवर मुख्यमंत्री जी को मैं नहीं दिखी कि एक घूंघट वाली बेटी ने इतना बड़ा चैलेंज करके आज लड़कों के बराबर बॉडी बना के आज इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट लाई है। एक समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया है, मैं नहीं दिखी। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो फिर और लोगों के साथ क्या हो रहा होगा? ये जातिवाद नहीं तो और क्या है? जातिवाद ही तो है ये। तो गलत जातिवादी हैं। इसी वजह से, हाँ आप ये कह रही इसी हैं? वजह से, हाँ बिल्कुल जातिवाद है, क्यों नहीं है जातिवाद? आप देखिए ना, आप खुद देखो, कोई तो क्रिकेट के 4 6 मार लेता है, यहीं गांव में बच्चियां खेलती है, वो लाखों रुपए ले जाती हैं। बिल्कुल। मैं कहती हूँ, क्या दलित समाज की बेटी थी इसलिए आपने मेरे साथ अन्याय किया? जो घोषणाएं की वो तो दे देते मेरे को, और कुछ नहीं तो हम्म, वो भी नहीं दिया। ये पूरी समाज की तौहीन है, बेइज्जती है, और सारी महिलाओं की बेइज्जती है। मैंने उसी टाइम सोच लिया कि प्रिया, तुझे, जब तेरा इतना बड़ा अपमान हो रहा है ना, तो तुझे अब आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो। हम्म, और वो आप जैसे ही मेरे राजनीति में आते, आप देख लो, हम्म, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी भी सर्च करके देखते होंगे कि राजस्थान में आरएलपी में ये पहली महिला कौन है। हम्म, और मैं आज आपके इंटरव्यू के थ्रू मैं आपसे वादा करती हूँ,
संपूर्ण समाज से, संपूर्ण महिलाओं से, संपूर्ण राजस्थान से। मेरे को आप लोगों ने बनाया है, सरकार ने नहीं बनाया है, आप लोगों ने बनाया। आपने मेरा सर नहीं झुकने दिया और मैं आपका सर नहीं झुकने दूं। जहां भी मेरी जरूरत होगी मैं पक्का आऊंगी और आपके हक अधिकारों के लिए लड़ूंगी। और मैं जो खिलाड़ियों को अनदेखा करते हैं ना, मैं उन्हीं खिलाड़ियों को आगे ले जाऊंगी, उन महिलाओं को, उन बेटियों को आगे बढ़ाऊंगी जिसको सरकार अनदेखा करके आगे चलती है। आप मेरा साथ दें। जितने भी बेरोजगार युवा हैं 10वीं से लेके ग्रेजुएशन तक सबको नौकरी मिलेगी। बिल्कुल। टोल मुक्त राजस्थान होगा, किसानों का कर्जा माफ होगा, महिलाएं सुरक्षित होगी, बेटियां सुरक्षित होगी। ये सब आज आपके इंटरव्यू थ्रू वादा करती है और करके गई थी। आप पहले भी इंटरव्यू हुआ था तो मैंने कहा था कि मैं घर घर संविधान पहुंचाऊंगी, समाज को जागरूक करूंगी, उन सभी देश की महिलाओं के लिए आगे आऊंगी। प्रिया सिंह मेघवाल जी, लोग जानना चाहते हैं कि आपने दावा किया कि 125 सीटें आरएलपी और एसपी जीतने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा, चंद्रशेखर आजाद या फिर हनुमान बेनीवाल या तीसरा सबसे बड़ा चेहरा प्रिया सिंह मेघवाल? नहीं, मैं तो नहीं हो सकती। मैं तो नहीं हो सकती क्योंकि ना तो मैंने टिकट लिया है, ना मैंने कुछ किया है, और ना मैंने इस बार जानबूझ के एमएलए का टिकट नहीं लिया क्योंकि बहुत लोग एलिगेशन लगा रहे थे मेरे पे कि ये नेता बन गई है, किसी पे भी इल्जाम लगा सकती है, इसको तो नेता बनना है। तो ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है कि बिना नेतागिरी किए भी समाज सेवा हो सकती है, समाज का भला हो सकता है। तो ये आप छोड़ दिए कि पद के लिए इंसान लड़ता है। बिना पद समाज के लिए लड़के देखो, उन महिलाओं के लिए लड़के देखो, उन बच्चों के लिए लड़के देखो। प्रिया सिंह का यही कहना है कि मैं समाज सेवा के लिए राजनीति में आई हूँ, ना पद के लिए, ना कुछ और बनना, विधायक बनना है, ना मंत्री बनना है, ना मुख्यमंत्री बनना है, ना ही कुछ और बनना है। मैं एक बात कहती हूँ आपसे कि मेरा ऑलरेडी इतना नाम है, आज आप देखते हो कितना नाम है मेरा। क्यों भागूंगी मैं किसी चीज के पीछे? और समाज का भला करना है, महिलाओं का भला करना है, सभी चीजें करनी है, तो उसके लिए राजनीति में तो आना ही पड़ेगा। नहीं, मैं कितनों के पीछे कागज लेके भागूंगी वो बताओ, क्योंकि चुनाव तो 5 साल में एक बार होते हैं। हजारों काम ऐसे हैं। मैं भी गांव से आई थी, किसी ने कहा हमारा बीपीएल नहीं है, किसी ने कहा कि मेरे को पेंशन नहीं मिलती, किसी ने बोला मेरे को कि हमारे तो गेहूं नहीं मिलते। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पहुंचती हूँ कि आपने वो बीपीएल के घर किसके नाम बढ़ा दिए, किसको दे दिए? मोबाइल नहीं पहुंचा। लोग कहते हैं जिनके पास ऑलरेडी कार है, बंगले हैं, उनके नाम बीपीएल है, हमारे नाम तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। तो मैं ये कहती हूँ कि आप गए कि हम चक्कर काट काट के आ गए। तो मैं प्रिया सिंह मेघवाल इसीलिए राजनीति में आना चाहती है कि वो इस तरह की घटनाओं का सामना करके उनको हक अधिकार दिलाएं। बिल्कुल। नवीन जी, मैं एक चीज कहती हूँ, अगर मैं सत्ता में नहीं आई तो मैं किसी के पीछे कागज लेके नहीं भग सकती। आप समझो, कलम की ताकत खुद के पास होगी ना तो सारे फैसले खुद ले सकते हो। बिल्कुल। और इसीलिए मैं इसमें आई हूं। और अभी तो मैं नहीं हूं, पर मुझे आगे जाके बढ़ना ही पड़ेगा, चाहे एमएलए बनो, चाहे एमपी बनो, चाहे मंत्री बनो, मुझे बढ़ना पड़ेगा। अगर समाज का भला करना है तो बढ़ना पड़ेगा। प्रिया सिंह ने दावा किया कि आरएलपी और एएसपी मिलकर के 125 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे और यही लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का खात्मा होना तय है। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।